Hello students, today I will explain poem number 4, A Thing of Beauty, that was written by John Keats. John Keats was a British romantic poet and the theme of the poem is nature. इस पोएम का जो थीम है वो नेचर, ब्यूटी एंड यूथ. कीट्स लव्ड ब्यूटी टू द एक्सटेंट ऑफ वर्शिपिंग इट. जो कीट्स हैं वो ब्यूटी को बहुत लाइक करते हैं, जस्ट लाइक इन अ वर्शिपिंग वे. ही रिगार्ड्स ब्यूटी एज अ हेवनली ड्रिंक. और वो ब्यूटी को रिगार्ड दे रहे हैं जस्ट लाइक हेवनली ड्रिंक. हेवनली ड्रिंक होता है अमृत, नेक्टर कहते हैं जिसको, अमृत. विच सुदर्स आर स्पिरिट्स एंड गिव्स अस गुड हेल्थ. जो हमारी स्पिरिट को, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है. साउंड स्लीप एंड मेंटल पीस ये हमें देती है. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम इन डिटेल. द फर्स्ट लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा, फॉर ऑल द टाइम, हमेशा के लिए हमें बहुत खुशियाँ देती हैं. अच्छा लगता है हमें इसमें. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है जब भी हम इसको याद करते हैं. अब देखो, ये कोई नेचर में चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है जिसको हम बहुत लाइक करें. तो जब भी हम खाली बैठते हैं और उनके बारे में हम सोचते हैं तो उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो हमारे माइंड में बढ़ती चली जाती हैं. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ये कभी बेकार नहीं जाती, बेकार फ्यूटाइल नहीं होती, व्यर्थ में नहीं जाती. बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस. लेकिन ये हमें क्या करता है, शांति देती है, शांति मिलती है हमें इससे. एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और जब हम सुंदर अच्छी चीज़ों के बीच में रहते हैं तो स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरी हुई नींद आती है. एंड हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है. एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हम रिलैक्स फील करते हैं. देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी. जैसे कोई पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होता है, तो डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि भाई आप ना इसको हिल स्टेशन पे ले जाइए. कभी ये नहीं कहते मुंबई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ घुमाने के लिए. बिकॉज रीज़न क्या है, वहाँ पे वो ग्रीनरी देखेगा, जो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रखी है नेचर ने, उन सारी चीज़ों को देखेगा और उसे रिलैक्स फील होगा. तो नेक्स्ट लाइन में, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो. तो यही रीज़न है, जब हम हर सुबह, टुमारो, टुडे एंड एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम करते हैं, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड. अ फ्लावरी बैंड किसको, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जब हम उन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं, ऐसे ही जो नेचर में चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं एक साथ, तो हमें ये अर्थ से जोड़ के रखती है. इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस. अब आप देखेंगे जो हमारी लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. हमारी जो लाइफ है वो डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल निराशा से भरी पड़ी है. मैन फील्स डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. इनह्यूमन होता है अमानवीय, और डर्थ होता है कमी. तो यहाँ पे अच्छे लोगों की कमी है. देखिए, सबसे ज़्यादा कई बार हम जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं वही हमें वही धोखा दे देते हैं, हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती. तो हम क्या होता है कि हम फिर उसके बाद डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी है. ऑफ द ग्लूमी डेज. और फिर क्या होता है कि जो हमारी लाइफ है, हमारे ऊपर वो पेन, हम दुख में डूब जाते हैं. बट देन व्हेन ही सी समथिंग ब्यूटीफुल थिंग्स. लेकिन जब हम सुंदर चीज़ें देखते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो हम दुख में भरे हुए हैं और निराशा में भरे हुए हैं, इन सब के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं नेचर में. क्या, अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ें हैं. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल. ब्यूटी, जो सुंदर चीज़ें हैं, पल आता है यहाँ पे. अगर हम देखें पल का मीनिंग श्राउड, कफन, मीन्स जो हम जिन मुसीबतों से घिर चुके हैं उन चीज़ों को ये ब्यूटीफुल थिंग्स नेचर की हटा देती हैं. फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स सच द सन. अब आपको लग रहा है पता नहीं कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. नाउ आई विल टेल यू द एग्जाम्पल. सच द सन. देखिए, सन, मून, कैन यू सर्वाइव विदाउट दीज थिंग्स? नो. ट्रीज, छोटे बड़े जो ट्रीज होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं. स्प्राउटिंग ए शेडी बून, ये हमारे लिए बूनों तो वरदान की तरह होते हैं. नॉट फॉर ओनली ह्यूमन बींग, केवल ह्यूमन बीइंग के लिए सुंदर चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं होती, बल्कि फॉर सिंपल सी, एक छोटी सी भेड़ के लिए भी उसी तरह से ही ये वरदान होती हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स. अब दूसरा जो बताया है पोएट ने, डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं जो बहुत सुंदर हैं और जो हमारे आसपास भी होते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में कहीं होते हैं. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. अब ये डैफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं ये फॉरेस्ट में देखे जा सकते हैं.
एंड क्लियर रेल्स, रेल्स स्ट्रीम्स, छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स धाराएं होती हैं पानी की, दैट फॉर दैम सेल्स कूलिंग कवर्ट मेक। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ पे जो ऑक्सीमोरन है, कैसे कूलिंग कवर्ट मेक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ड्यूरिंग द हॉट समर, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो जाए तो वहाँ पे ये चीज़ें जो रील्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, विच कूल द अर्थ ड्यूरिंग द हॉट समर, तो ये हॉट समर में इस अर्थ को पूरी तरह से ठंडा कर देती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। कभी आप बैठ के देखें रिवर के पास में या कैनाल के पास में, तो वहाँ से जो हवा आएगी आपको लगेगा कुछ थोड़ा वहाँ पे चेंज हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक होता है यहाँ पे झाड़ी, रिच विद द स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग होता है इसमें, स्कैटरिंग फैली पड़ी हैं, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहाँ पे जो फ्लावर्स खिले हुए हैं। एंड द पोएट टेल्स हिज रीडर्स, पोएट अब अपने रीडर्स को कह रहा है दैट ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, जो ब्यूटी है वो हर जगह पाई जा सकती है, इवन इन द स्टोरीज। अगली लाइन में आप देखेंगे वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, मीन्स द स्टोरी वी मे हैव हर्ड और रीड, जो आज तक हमने कहानियाँ सुनी हैं अबाउट आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, फोर फादर्स थे जो हमारे, और लवली टेल्स, वो प्यारी कहानियाँ। एंड वी कैन लर्न ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस फ्रॉम द लाइव्स ऑफ दोज पीपल, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं हम उनके लाइफ से ब्रेवरी और सेक्रीफाइस सीख सकते हैं। नाउ इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट इज टेलिंग अस, पोएट हमें बता रहा है क्या, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कि ये जो सारी चीज़ें हैं जस्ट लाइक सन, मून, ट्रीज़, छोटे बड़े पेड़ और फर्न होती हैं, जो फ्लावर्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, जस्ट लाइक इमोर्टल ड्रिंक, फाउंटेन, सॉरी फाउंटेन की तरह ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अगेन आई विल टेल यू, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सारी चीज़ें कि इमोर्टल ड्रिंक नेक्टर की तरह, पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो हमारे लिए अमृत लेके आ रहा है, कहाँ से, हेवन से। तो इन चीज़ों को हमें इनकी केयर करनी चाहिए और हमें इनको लाइक भी हम करते हैं इनको। किड्स फर्दर पेंट्स अ पिक्चर, ये पिक्चर जो पेंट कर रहा है किसकी, फाउंटेन ऑफ नेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू पोएटिक डिवाइसेस। मेटाफर, मेटाफर कहाँ है, बोवर क्वाइट, स्वीट ड्रीम्स, फ्लावरी बेंड। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन कहाँ है देखेंगे, नोबल नीचस, कूलिंग कवर्ट। एंड देन इज अगर आप इसमें देखें ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन मैंने आपको भी बताया था, द माइटी डेड, कूलिंग कवर्ट मेक एंड सिम्बोलाइज, मीन्स अब देखिए स्मॉल शिप जो इसमें बताया है, स्मॉल शिप यहाँ पे जीसस क्राइस्ट इज़ द शेफर्ड ऑफ ऑल मैन, शेफर्ड होता है चरवाहा होता है अगर हम बोले, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया है जॉन कीट्स ने सिंपल शिप से अगर हम देखें, जीसस क्राइस्ट वो सभी लोगों के लिए शेफर्ड है, मीन्स वो हमारी देखभाल करते हैं जैसे एक शेफर्ड एनिमल्स की करता है। नाउ आई विल टेल यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर इस पोएम से कोई क्वेश्चन आने वाले हैं तो जो मैं आपको बताऊंगी उनमें से डेफिनेटली यू विल गेट। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। नेक्स्ट इज why is grandeur associated with the mighty dead? And last, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Now dear students, if you like my video then like, share, subscribe and comment also, and I need your suggestion.